टुडे वी आर गोइंग विद द नवंबर करंट अफेयर्स क्लास। आज हम नवंबर के करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है हमने अक्टूबर मंथ के कंप्लीट कर दिए, तो आज स्टार्ट करेंगे किससे, नवंबर करंट अफेयर्स से। ठीक है, इसमें भी देखेंगे जो 100 क्वेश्चन हैं पहले उसमें देखेंगे नवंबर के, और साथ में जो आते रहेंगे क्वेश्चन जो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है स्ट्रैटेजी के, वो भी हम किसमें क्लास में कवर करेंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन नवंबर 2021 In November 2021, the Dash edition of the trilateral exercise Dosti was conducted by Coast Guard of Maldives, India, and Dash and in Maldives to safeguard the Indian Ocean region. तो क्या आंसर आएगा इसका? देखो इसका आंसर आएगा 15 थी, और किसके साथ होती है? इंडिया। किस किस के बीच होती है ये? इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। देखो ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि इसको अभी 15 साल पूरे हुए हैं। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन याद रखना। देखो क्या दिया हुआ था, 50th एडिशन ऑफ द ट्राइलेटरल एक्सरसाइज दोस्ती वाज कंडक्टेड बाय, किसने की थी कंडक्ट? बाय मालदीव्स, इंडिया एंड श्रीलंका कोस्ट गार्ड से। कहाँ पर हुई थी? मालदीव्स में। कब से कब तक? 20 से 24 नवंबर 2021 में हुई थी। टू सेफ गार्ड द इंडियन ओशन रीजन एंड फॉर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन। अब क्या बताया हुआ था, जो एक्सरसाइज थी कंडक्टेड होती है बाइनोली अमंग द कोस्ट गार्ड्स ऑफ द थ्री कंट्रीज। अगर पूछेगा किसके बीच में होती है, इंडियन नेवी के बीच में या कोस्ट गार्ड्स के बीच में, तो याद रखना किसके बीच में होती है? कोस्ट गार्ड्स के बीच में होती है। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्रीलंका ज्वाइन द एक्सरसाइज, श्रीलंका ने कब किए थे ज्वाइन किया था एक्सरसाइज को? तो 2012 में श्रीलंका ने क्या किया था? इस एक्सरसाइज को ज्वाइन किया था। उसके बाद देखो, द इंडियन नेवी INS विशाखापट्टनम वॉज फॉर्मली कमीशन एट द नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो याद रखना है, देखो सब कुछ स्टैटिक। सबसे पहले याद रखना दोस्ती एक्सेस किस किस के बीच में होती है? इंडिया श्रीलंका और किस किस के बीच में होती है? मालदीव्स के बीच में। और कहाँ पर हुई इस बार? मालदीव्स में। किस किस के किन के बीच में होती है? कोस्टल गार्ड्स के बीच में होती है। ठीक है, याद रखना। और श्रीलंका ने फर्स्ट टाइम कब ज्वाइन किया था? 2012 में ज्वाइन किया था। वैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया है? व्हाट आर द पॉइंट्स दैट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 49th इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स व्हिच वाज हेल्ड इन न्यूयॉर्क सिटी। पहला ऑप्शन क्या? थॉमस बैलेट वॉन द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर एंड हैले स्क्रिस वॉन द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस। योवानो ऑर्जी वॉन द इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड 2021 एंड इंडियन एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी गॉट नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर फॉर हिज रोल इन सीरियस मैन। तो ये तो ठीक है बिल्कुल सी। जिसमें सी नहीं है पहले वो तो एलिमिनेट कर लो। ए वाला एलिमिनेट हो जाएगा, बी एलिमिनेट हो जाएगा, तो फिफ्थ भी एलिमिनेट हो जाएगा। 3 या 4, यहाँ तो 50-50 कर लो। अगर पता है आपको ए, तो बाय एन एक्टर डॉक्टर थॉमस बुलेट वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर। तो थॉमस बुलेट को नहीं मिला था, किसको मिला था? डेविड टेनेंट करके मिला था एक इंसान को बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर। तो ए क्या गलत है? तो जब ए गलत हो गया तो फोर्थ भी गलत हो गया, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली सी। तो देखो अगर मेरे को बी के बारे में नहीं पता था फिर भी मेरा क्या हो रहा है? आंसर सही हो रहा है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। देखो क्या होता है। देखो अब जैसे बात कर रहे हैं हम क्वेश्चंस की, जैसे इसी क्वेश्चन में देखते हैं। अब इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। डेविड टेनेंट क्या था? डेविड टेनेंट था जो बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर था, और हाईली स्क्विरिस वॉन द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस। और जो डॉक्टर थॉमस बोलेंट थे उनको क्या मिला था? इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड 2021। और इंडियन एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी नॉमिनेट हुए थे किसके लिए? बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया? क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करेंगे हम, देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड with the knighthood of
टू बी ऑनर्ड विद द नाइटहुड ऑफ पार्टे गुल्फा इन फ्लोरेंस इटली। तो किसको? एस के सोहन राव को। ये किसके सीईओ हैं? एरियस ग्रुप्स ऑफ कंपनीज के क्या हैं? सीईओ हैं। एरियस ग्रुप ऑफ कंपनीज के क्या हैं? सीईओ हैं। तो याद रखना, ठीक है। एस के सोहन राव को पहला क्या मिला? नाइटहुड ऑफ पार्टे गुल्फा इन फ्लोरेंस इटली। और किसका अवार्ड है? ये इटली का अवार्ड है। और किसको मिला? एस के सोहन राव कौन है? ये सीईओ हैं और फाउंडर हैं किसके? एरियस ग्रुप ऑफ कंपनीज के। और ये फर्स्ट इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला, नाइटहुड ऑफ पार्ले गुल्फा। किसके लिए? जो इन्होंने काम किया इसमें बिजनेस और मूवीज में, उसके लिए मिला इनको ये अवार्ड। वैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है। निकोला सिसो वाज नॉमिनेटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये कहाँ की बनी हुई है इस टाइम? रोमानिया की। वैसे अगर कैपिटल पूछेगा तो क्या है? बुचारेस्ट। बुचारेस्ट इसकी क्या है? कैपिटल है। और रोमानी दिया होगा, देखो जैसे दिया होगा इसमें क्या है इसकी कैपिटल दिया हुआ है। देखो प्रेसिडेंट कौन है रोमानिया का? क्लॉइस जोनेस। ये क्या है? यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और पीएम कौन है? निकोलिस सिसिया प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट कौन है? क्लॉस ल्यूनियस। कैपिटल क्या है? बुचरा रेस्ट। और रोमानियन ल्यू यहाँ की क्या है? करेंसी है। तो ये याद रखना। देखो 204 कंट्रीज। अब आप जो ये पूछ सकता है आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में करंट का क्वेश्चन बना के कि कौन सा अभी इस टाइम जो करंटली जो प्राइम मिनिस्टर बने कौन सी कंट्री के बने हैं। तो 204 कंट्रीज के पीएम से याद करना सब ये मुश्किल है। तो इसलिए जो न्यूज में होते हैं वहीं से क्वेश्चन पूछेगा वर्ल्ड जियोग्राफी का। देखो अब क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? व्हाट आर द पॉइंट्स दैट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 रिलीज बाय द नीति आयोग। नीति आयोग हम मैंने बताया था आपको क्या है? फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसने किसको वो किया? रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन को क्या किया? रिप्लेस किया हुआ है। और इसी को क्या कहते हैं? थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट। इसी को क्या कहते हैं? थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। चेयरमैन कौन होते हैं इसके? प्राइम मिनिस्टर। पहला कॉम्बेतो टॉप द एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स 2021 से 22 फॉलोड बाय चंडीगढ़ एंड कोची। वैसे बी ऑप्शन के हुआ है। एज मैनी एज 56 अर्बन लोकल बॉडीज हैव रैंक्ड on 77 SDG indicators related to ending poverty, zero hunger, gender equality among others। और सी में क्या दिया हुआ है आपको? नीति आयोग हैज आल्सो साइंड a statement of intent with BM as called नीति BM dialogue on development cooperation to promote cooperation between India and Germany। देखो तो कॉम्बिटोन ने टॉप नहीं किया। टॉप किसने किया हुआ है? शिमला ने किया टॉप। तो जहां पर ए होगा उसको मैं रिमूव कर दूंगा। ये वाला गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो यहाँ तो सी है, यहाँ तो सी है, यहाँ तो 5 है, यहाँ तो 2 है। अब देखते हैं देखो बी तो सब में कॉमन आ रहा है मोस्टली। तो पहले सी को देखते हैं। नीति आयोग आल्सो साइंड स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद बीएमजेड कॉल्ड नीति बीएमडब्ल्यू डायलॉग ऑन डेवलपमेंट कॉपरेशन। तो हाँ ये तो ऑप्शन है। तो सी तो सही होगा। जहाँ पे सी है वो तो सही है। यहाँ तो 3 होगा, यहाँ तो 5 होगा। 2 भी नहीं हो सकता। अब सी है 5। अब कम देखो बी पार्ट क्या दिया हुआ है? 56 अर्बन लोकल बॉडीज हैव रैंक्ड ऑन 77 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो हाँ जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं कितने हैं? 17 है। उनमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अगर पूछे कितने हैं एट प्रेजेंट, तो कितने हैं? 17 है। और उनमें से एक पॉवर्टी भी है, हाँ है, जीरो हंगर भी है, जेंडर इक्वालिटी भी है। तो 3 गोल्स तो ये आ गए। देखो क्या होगा कि एंड के लेक्चर तक आपको 17 गोल्स भी कंसीडर कर दिए जाएंगे। जैसे पहले 3 की बात कर रहा है, पॉवर्टी, जीरो हंगर, जेंडर इक्वालिटी, तो ये भी ऑप्शन सही है। बी वाला भी ऑप्शन सही है। तो जिसमें बी और सी, तो 5th आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। देखो देखते हैं कैसे सही हो जाएगा।
तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब शिमला ने क्या किया, टॉप किया, उसके बाद कोयम्बतूर है सेकंड नंबर पे, और उसके बाद क्या है, चंडीगढ़। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। What are the points that are correct with respect to the Defense Acquisition Council meeting which was held under the Ministry of Defense? याद रखना, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग किसके अंदर होती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। Ministry of Defence approved the procurement of GSAT-9A satellite and ground hubs worth rupees 2236 crore for weather forecasting. Rupees 5,000 crore deal with Russia for procuring A-2203 assault rifles got final clearance from Defense Ministry. The deal was signed by the Russian President Vladimir Putin, who will visit India by December 2021. देखो क्या हुआ था, रशिया के क्या आए थे दिसंबर में, क्या हुआ था कि जो रशियन प्रेसिडेंट थे वो इंडिया में आए थे। तो पूछ सकते कि रशिया की कैपिटल क्या है, तो रशिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को है। और प्रेसिडेंट का नाम क्या है, व्लादिमीर पुतिन है। तो हाँ, ये सी पॉइंट तो सही है। देखो जिसमें सी है वो सही हो सकते हैं, तो वन वाला क्या गलत हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अप्रूव किया था कितना, अप्रूव द प्रोक्यूरमेंट ऑफ G7 ग्राउंड वर्थ रुपीज टोटल फॉर वेदर फोरकास्टिंग। नहीं, इसके लिए नहीं किया था, किसी और पर्पज के लिए किया था। ठीक है, तो ए वाला जहां पर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो यहाँ तो 4 है, यहाँ तो 3 है, यहाँ तो 2 है। अब ₹5,000 करोड़ विद रशिया, हाँ ये भी सही है। बी और सी, जिसमें बी और सी है वो सही हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। फोर्थ वाला क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया था, अप्रूव किया था किसको, प्रोक्यूरमेंट ऑफ जीसैट सैटेलाइट एंड ग्राउंड हब वर्थ ₹2236 करोड़ फॉर कनेक्टिविटी और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस के लिए। और AK-203 असॉल्ट राइफल्स गॉट द फाइनल क्लियरेंस टू ओवर 5,000 करोड़ डील विद, किसके साथ की थी हमने, रशिया के साथ की है। और डील साइन किसने की हुई है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो कब आए थे, दिसंबर में आए थे इंडिया में। अब वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड लोन एग्रीमेंट। देखो इसकी पीडीएफ आपको एंड में कहाँ मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब आपको जो भी अपडेट्स आते हैं, रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं, वो सब किस में मिल जाएंगे, टेलीग्राम में मिलते रहते हैं कि क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें आप आंसर दो, आपको पता लगे। देखो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता, मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे, जीएस के, जीके, जीएस, इंग्लिश, सबके क्वेश्चन आपको किस पे मिलेंगे, हमारी टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड ए लोन एग्रीमेंट worth ₹250 million to improve the education quality of school and आंगनवाड़ी वर्कर ऑफ आंध्र प्रदेश। तो किसने किया हुआ है, वर्ल्ड बैंक ने। तो वर्ल्ड बैंक ने किया हुआ है। अगर पूछेगा वर्ल्ड बैंक कब बना है, तो ये बना ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स के तहत बना था क्या, वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर एयर पूछेगा तो 1945, याद रखना कब बने थे, किसके तहत बने थे, ब्रेटन वुड्स के तहत बने थे। कौन कौन से, वर्ल्ड बैंक और IMF। WB क्या, वर्ल्ड बैंक और IMF का इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड, कौन से ईयर में बने थे, 1945 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which company topped the list of global systematically important banks to 2021 and named as the world most systematically important bank। तो कौन सा है, JP मॉर्गन चेज करके बैंक का नाम है, जो जिसने क्या किया, टॉप किया हुआ है। ठीक है, देखो लिखा भी हुआ है, JP मॉर्गन चेज टॉप द 2021 लिस्ट ऑफ ग्लोबली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। देखो इकोनॉमिक्स में कभी कभार क्या पूछता है, ये पूछ लेता है डायरेक्ट, आपको क्या पूछ लेगा, फुल फॉर्म्स भी पूछता है कभी कभार। तो पूछ लेगा SIBs क्या होता है, तो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स दिया भी हुआ है, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स।
ठीक है, और नेम द वर्ल्ड मोस्ट सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक ऑफ फॉर द थर्ड टाइम द 2021 लिस्ट ऑफ G-SEPs was identified by the Financial Stability Board in consultation with the Basel Committee on Banking Supervision and National Authorities. अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which organization launched the world first planetary defense mission to smash a spacecraft into an asteroid Didymos? तो किसने भेजा हुआ है? नासा ने। नासा की देखो फुल फॉर्म देख लो, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और किसकी है ये? यूएसए की है, याद रखना। और किसने भेजा है? नासा ने भेजा हुआ है। लॉन्च देखो, अगर पूछेगा वर्ल्ड फर्स्ट प्लेनेटरी डिफेंस मिशन किसने भेजा, तो किसने भेजा? नासा ने भेजा है। ये क्या डबल एस्ट्रॉइड मिशन है? तो डिडियोस। कौन सा एस्ट्रॉइड भेजा हुआ है? डिडियोस के पास भेजा हुआ है। ठीक है, ये सब याद रखना इन्फॉर्मेशन। वैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, देखेंगे क्या दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द पॉइंट्स दैट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कैबिनेट अप्रूवल्स इन नवंबर 2021? Cabinet, under the provision of 123, gave approval to a bill for repealing the 3 farm bills that were under dispute. आर्टिकल 23 तो बात किसकी करता है? ऑर्डिनेंस की बात करता है। ऑर्डिनेंस तो कुछ और है, वो तो इससे कंसर्न ही नहीं है। तो ए वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जिसमें ए दिया ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? गलत। फिफ्थ चला गया, फर्स्ट चला गया, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में से कंटिन्यूएशन ऑफ द नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम फॉर अनदर 5 years। तो हाँ, ये तो किया था उन्होंने नवंबर में बिल पास। द एक्सटेंशन ऑफ ओ स्मार्ट अंडर द अर्थ साइंस मिनिस्ट्री एक्सटेंडेड टिल टू 2026, ये भी था। तो बी एंड सी। तो पूछ सकता है कि ओ स्मार्ट का मतलब क्या है? तो याद रखना क्या है? ओ स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। और किसके, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये भी कभी कभार पूछता है। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। देखो, जो हमने बिल्स को रिपील किया था वो कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 245। और रिपीलिंग का पहला एक्ट कब पास हुआ था? 1950। देखो, यही होता है, स्टैटिक पूछ लेगा कि फर्स्ट टाइम कब जो रिपील करने का एक्ट पास हुआ था, कब हुआ था? 1950 में, याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? Which company launched a co-branded mobile first credit card along with one card in November 21 to provide best-in-class credit cards to customers? किसने किया हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। तो याद रखना किसने किया? बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया हुआ है। ठीक है, याद रखना। इस चीज का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? Who was reappointed as the Prime Minister of Kuwait by the Crown Prince of Kuwait? तो कौन बना फिर से? सबा अल खालिद अल सबा। ये क्या बने वहां के? फिर से प्राइम मिनिस्टर बने। कहाँ के? कुवैत के। तो लिखा हुआ है कुवैत रिअपॉइंटेड शेख शबाद अल खालिद अल शबाब एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। He was already been the PM since 2019. He was reappointed by Amiri order, head of the state। मतलब आप कह सकते हो हेड ऑफ द स्टेट किसको कहते हैं? प्रेसिडेंट को। हेड ऑफ द स्टेट किसको कहते हैं? प्रेसिडेंट को। जैसे हमारे इंडिया में कहते हैं, उधर क्या कहते हैं? अमीरी ऑर्डर कहते हैं। इशूड बाय द क्राउन प्रिंस शेख मैशल अल अहमद अल सबा। तो पूछ सकता है कि यहाँ का प्रिंस कौन है? क्राउन प्रिंस कौन है इस टाइम? तो शेख मशल अल अहमद अल सबा। वैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेम द guided missile destroyer that was recently commissioned into the Indian Navy in 2021 at the Naval Dockyard मुंबई में। तो कौन सी थी? INS विशाखापट्टनम। इसका आंसर आ जाएगा। तो याद रखना INS विशाखापट्टनम कमीशन इनटू कब कमीशन हुई? एन इंडिजिनियसली डिजाइंड P-15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS विक्रम विशाखापट्टनम was commissioned into the Indian Navy in presence of the किसके प्रेजेंस में हुआ था? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एट द नेवल डॉकयार्ड। कहाँ पर हुआ? मुंबई में।
और किसने बनाया है? माजाहॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इन नवंबर 2021 पीएम मोदी लेट द फाउंडेशन स्टोन फॉर मेकिंग इज फर्स्ट नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट। तो किसको बनाया हुआ है? नाइटा वाले को क्या बनाया हुआ है? नेट जीरो एमिशंस। नेट जीरो एमिशन का मतलब कि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे? जीरो तो नहीं कर सकते, तो जितनी हम प्रोड्यूस करें उतनी क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। इसी को क्या कहते हैं? नेट जीरो एमिशन। क्या याद रखना है? देखो ये इन्वायरमेंट भी हम साथ साथ ही कर रहे हैं। इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं कि जैसे इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस हो गए, या जो ये क्वेश्चंस होते हैं किसके, डिफेंस के एग्जाम्स के, कि कौन सी शिप कहाँ पर हुई, कौन कौन सी एक्सरसाइज किस किस के बीच हुई, तो ये सब क्वेश्चंस आपको कॉमनली देखने को मिलेंगे। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट एवर। अब देखो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, क्योंकि ये हमारे क्या JNK से रिलेटेड है। वेयर वॉज द फर्स्ट एवर हर्बल फेस्टिवल हेल्ड इन नवंबर 2021 टू प्रमोट टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो हमने क्या किया? फेस्टिवल मनाया। कौन सा मनाया? तो कहाँ पे मनाया? कुलगाम में। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। क्यों मनाया? ताकि हम क्या कर सकें? JNK टू प्रमोट टूरिज्म इन कश्मीर पर्टिकुलरली एट द अबरबल वाटरफॉल। और क्या अबरबल फॉल्स ऑल्सो, अबरबल फॉल्स को ही क्या कहते हैं? नाइग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर। ठीक है, याद रखना ये। इसी को क्या कहते हैं? नाइग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर इज द हिल स्टेशन इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर वैली इन द जम्मू एंड कश्मीर। यहीं तक रखेंगे, बाकी देखेंगे हम कल के लेक्चर में। बाकी लाइक वगैरह कर दिया करो। थैंक यू।